हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशंस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कि यूनिट सेल के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। हमने जो यूनिट सेल का डिस्कशन किया था वो किया था सिंपल का और नॉन प्रिमिटिव का, यानी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम सिंपल भी बोलते हैं। तो अब हम करेंगे सिंपल क्यूबिक के केस में, जिसमें हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर पोजीशन पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमें देखना है कि जब कोई भी एटम कॉर्नर पोजीशन पे इस तरह से वो प्रेजेंट है तो उसका क्यूब के अंदर, यूनिट सेल के अंदर कितना पार्टिसिपेशन है, कितना वो उससे बाहर है और कितना उसके अंदर है। तो देखिए, अगर हम एक एटम की बात करें तो यहाँ पे जो है ये वाला एरिया, ये जिसको हम शेडेड दिखा रहे हैं, देखिए ये शेडेड एरिया, ये जो शेडेड एरिया है ये हमारे यूनिट सेल के अंदर नहीं काउंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इससे बाहर है। तो ये जो बचा है, जो सिर्फ हमारे यूनिट सेल के अंदर आया है, इसी को हम काउंट करेंगे और इसी की ही हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, जो सिर्फ यूनिट सेल के अंदर आता है एक एटम का पार्ट, वो होता है 1/8 पार्ट। तो एक एटम का जो यूनिट सेल के अंदर पार्टिसिपेशन होता है वो 1/8 पार्ट होता है। और टोटल हमें पता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक का पार्टिसिपेशन 1/8 है, तो 8 के 8 का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? देखिए, हम करते हैं इसके लिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच, एज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईच एटम इज इक्वल्स टू, हमने देखा कि एक एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 है और टोटल जो हमारे पास प्रेजेंट है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। देखिए, हमारे पास एक का 1/8 पार्ट है, टोटल हमारे पास 8 हैं, तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 8 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक का केस होता है, इसमें टोटल मिला के ये इसका 1/8, इसका 1/8, इसका 1/8, यानी 8 का 1/8 पार्ट जब कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल के अंदर तो टोटल वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो हम बोलेंगे कि सिंपल क्यूबिक लैटिस के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो 1 होता है। सेकेंड हम केस करते हैं, सेकेंड केस, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसको हम बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसके लिए देखिए कैसे करेंगे। ये है हमारा क्यूब। क्यूब के अंदर जब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की, नॉन प्रिमिटिव के अंदर ही आता है हमारा BCC। प्रिमिटिव के अंदर सिंपल एक ही केस होता है, वो सिंपल क्यूबिक का होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव का। नॉन प्रिमिटिव का फर्स्ट पार्ट है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे पास बॉडी के यानी रूम के बिल्कुल बीच में भी कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट है। तो देखिए, कॉर्नर का सेम वही केस होगा कि एक एटम का डिस्ट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर कितना है, वो 1/8 है और टोटल हमारे पास कॉर्नर पे हर एक केस में प्रेजेंट होंगे और वो होते हैं 8। तो ये वाला कंट्रीब्यूशन तो चलेगा ही चलेगा। साथ में क्योंकि यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड की बात आई है तो इसका मतलब पूरे के पूरे क्यूब के बिल्कुल बीच में, सेंटर में, जैसे हमने बोला था कि क्यूब का हम एग्जांपल हमारा रूम लेते हैं, तो रूम के बीच में अगर हम कोई पार्टिकल वहाँ पे रख देते हैं, बिल्कुल स्फेरिकल है ये, हमने इसको बिल्कुल रूम के बीच में रख दिया, रूम के बिल्कुल बीच में, और हम बोलें कि उस पार्टिकल का कितना पार्ट हमारे रूम के अंदर है या क्यूब के अंदर है, तो इतनी तो बात आप लोग समझ ही सकते हैं कि जब कोई चीज़ रूम के बिल्कुल बीच में हमने रखी है तो ऐसा तो नहीं है कि वो इतनी बड़ी चीज़ है कि रूम से बाहर भी चली गई, ऑब्वियस है कि वो रूम के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे जो इस वाले, जो बॉडी के सेंटर वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा,
यानी कि वो पूरा का पूरा रूम के अंदर ही आएगा, क्यूब के अंदर ही जाएगा, कोई भी पार्ट उसका ऐसा नहीं है कि वो बाहर की तरफ जाए। इसका मतलब जो ये बॉडी के सेंटर में है ये पूरा का पूरा काउंट होगा। और अगर इसकी बात करें हम कॉर्नर्स की, तो हम वो सिंपल क्यूबिक के केस में पढ़ चुके हैं कि एक एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर है वो 1/8 है। टोटल हमारे पास 8 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 × 8 प्लस जो बॉडी के सेंटर में है 1, दैट इज इक्वल्स टू, देखिए कैसे करेंगे हम ये बीसीसी के केस में, द lattice has 8 atoms on the corners and 1 atom within the body। ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि 8 तो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है उसके, और एक जो है वो बॉडी के बिल्कुल बीच में है, रूम के बिल्कुल बीच में है, क्यूब के बिल्कुल बीच में है। तो इसका जो टोटल हमारे पास आएगा वो आएगा कॉर्नर प्लस सेंटर, जो कॉर्नर पे भी है और सेंटर पे भी है। तो देखिए कैसे होगा contribution by 8 atoms present on the corner। कॉर्नर पे जो प्रेजेंट है 8 के 8 एटम्स, उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो हमने देखा था 1/8 है और टोटल हमारे पास 8 है, तो ये आएगा 1 के इक्वल। दूसरा हमने देखा है कि कंट्रीब्यूशन जो बॉडी के अंदर एटम प्रेजेंट है उसका कितना होएगा, तो देखिए हम लिखते हैं contribution by atom present within the body, जो बॉडी के बीच में है उसका 1 है। हमने देखा है कि ये जो होता है ये कॉर्नर प्लस सेंटर के इक्वल आता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर का कितना है ये देखा हमने 1, प्लस सेंटर का कितना है 1, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 2 के। यानी जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है बॉडी के मिड का भी मिला के, सेंटर का भी मिला के और कॉर्नर का भी मिला के, वो टोटल 2 के इक्वल होता है। अब हम नेक्स्ट केस करते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल फॉर एफसीसी मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर क्या होगा कि ये भी क्योंकि नॉन प्रिमिटिव का केस है, तो नॉन प्रिमिटिव के अंदर हमारे पास कॉर्नर्स के साथ साथ ये कॉर्नर भी प्रेजेंट है, 8 के 8 कॉर्नर्स के साथ साथ हमारे पास जो एटम्स होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो फेसेस पे भी प्रेजेंट होंगे। और अगर आप लोग एक बात को समझें कि मान लीजिए हमारे पास ये वॉल है, ये हमारे पास वॉल है और अगर हम इसके अंदर ऐसे किसी भी एटम को प्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो आप लोग खुद भी देखिए, अगर किसी भी एटम को दीवार के बिल्कुल मिड में हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो दीवार के, मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ऐसे करके ये हमारा क्यूब है, और अगर हम बोलें कि जो हमारा एटम है वो दीवार के बिल्कुल इस तरह से पूरे फेस के ऊपर प्रेजेंट है, तो फेस का आधा पार्ट इस तरफ आएगा, आधा पार्ट बाहर की तरफ आएगा, और हमें वो वाला पार्ट काउंट करना है जो क्यूब के अंदर काउंट होगा। तो इसका हम देखो जितने भी एलिमेंट्स फेस के ऊपर प्रेजेंट हैं, एक का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके ऊपर हाफ का है, तो टोटल हमारे पास कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 टोटल हैं। एक का कंट्रीब्यूशन कितना है क्यूब के अंदर 1/2, तो टोटल कितना होएगा 1/2 × 6। और कॉर्नर्स का हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो देखिए इसके लिए कि हम क्या लिखेंगे, दिस lattice has 8 atoms on the कॉर्नर्स पे 8 एटम्स होंगे इसके, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड 6 एटम्स ऑन द फेस। और एक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है, और हर एक फेसेस पे एक एटम प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे 1 ऑन ईच फेस।
तो देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। कंट्रीब्यूशन बाय द एटम्स ऑन द कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन कॉर्नर, कॉर्नर के ऊपर वो है 1/8 × 8 जो हम हर बार करते आए हैं, वो है हमारे पास इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन द फेस। टोटल हमारे पास 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेस है हमारे पास। एक का कंट्रीब्यूशन 1/2 है तो 6 का कितना होएगा 3, और टोटल जो इसके अंदर होता है वो होता है सेंटर कॉर्नर का, सॉरी कॉर्नर प्लस फेस का। तो हमारे पास जब कॉर्नर और फेस का कंट्रीब्यूशन होएगा तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। तो क्योंकि ये कॉर्नर प्लस फेस का ही एडिशन है तो इसको बोलेंगे 1 + 3 इज इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट हम करते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल ऑफ एंड सेंटर्ड क्यूबिक। एंड सेंटर्ड क्यूबिक भी नॉन प्रिमिटिव का ही पार्ट है। यहाँ पे भी जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे। और साथ में क्योंकि एंड सेंटर्ड बोला है तो एंड सेंटर्ड में जो हमारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो हम ऊपर और नीचे का केस लेके चलेंगे 1 और 2। तो देखिए ये भी वही केस है कि जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि जो हम वॉल का केस लेते हैं कि वॉल के ऊपर हमारे पास अगर एक एटम प्रेजेंट है तो उसका जो यूनिट सेल के अंदर कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/2 का होता है। और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम अपोजिट फेसेस की ही बात कर रहे हैं तो 2 एटम्स प्रेजेंट है, या तो हम इस फेस पे ले लें या इस फेस पे ले लें या आगे पीछे वाले फेस पे ले लें, तो कोई भी 2 अपोजिट फेस हमें लेने हैं। हर एक फेस पे एक एटम प्रेजेंट है और एक का कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर वो 1/2 का है। तो कैसे होगा, यहाँ पे भी देखिए ये हमने अपोजिट लिया है और इसका जो कंट्रीब्यूशन क्यूब के अंदर है वो 1/2 है। कॉर्नर्स का वही है 1/8 और 8 हमारे पास एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं। तो देखिए इसमें भी हम क्या लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन दिस lattice has 8 atoms on the corner and 2 atoms on the opposite faces और 1 atom on each face। 2 अगर हम ले रहे हैं अपोजिट फेसेस तो दोनों के ऊपर बोथ फेस लिख सकते हैं, ईच फेस ना लिख के हम लिखेंगे फॉर बोथ फेसेस, दोनों फेसेस के लिए। तो अब देखते हैं हम कंट्रीब्यूशन बाय एटम्स ऑन कॉर्नर। तो कॉर्नर पे जो एटम्स का कंट्रीब्यूशन होएगा वो वही होएगा 1/8 × 8 इज इक्वल्स टू 1। और अगर हम बात करें एंड पे तो हम बोलेंगे कंट्रीब्यूशन by atoms on end center। एंड सेंटर पे कितने होएगा, देखो हमारे पास 2 है अपोजिट तो ये कितना हुआ, और एक का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/2 है, टोटल 2 है तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा 1 के। और जो यहाँ पे होता है यहाँ होता है कॉर्नर प्लस एंड। तो कॉर्नर प्लस एंड, कॉर्नर पे है हमारे पास 1, एंड पे भी हमारे पास 1 है तो ये इक्वल टू हो जाएगा टोटल 2 के। तो जो हमारा एंड सेंटर्ड होता है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। जो हमारा फेस सेंटर्ड होता है उसमें हमारे पास होते हैं 4, और जो हमारे पास बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें हमारे पास होते हैं 2, और जो सिंपल क्यूबिक होता है उसमें होते हैं हमारे पास 1।
नेक्स्ट टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी, या हम इसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है? जब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स ने कितना टोटल स्पेस में से कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई किया है एक लैटिस के अंदर, उसी को हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। दोबारा समझिए कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, वो हमारे पास जो टोटल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसका कितना परसेंट लैटिस के अंदर इंक्लूड हो रहा है, उसको हम बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी इज डिफाइन द टोटल परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल इनसाइड द लैटिस इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी। और पैकिंग एफिशिएंसी का हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन है और पैकिंग एफिशिएंसी है किसी भी यूनिट सेल की सेम होते हैं, तो हम लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन of a unit cell is same as packing efficiency or packing fraction of a crystal lattice। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन, Z इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इनटू में होता है 100। तो इसको अगर हम नोटेशंस यूज करें इसके लिए तो हम क्या करेंगे, Z यहाँ पे जो Z है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो हम पीछे टॉपिक्स में निकालते आए हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है दैट इज ए क्यूब, तो हम इसको लिखते हैं Z इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब और इनटू में आता है हमारे पास 100। तो ये होता है पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वेयर Z इज, हम लिखेंगे वेयर Z is equals to number of atoms per unit cell, जो हमने अभी अभी निकाले हैं लास्ट टॉपिक में। नेक्स्ट इज आवर जो ये लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हमें अंडरस्टूड है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ही होता है। ए क्यूब जो है ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, तो इस तरह से हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। अब हम करने वाले हैं पैकिंग एफिशिएंसी एक एक करके, प्रिमिटिव के केस में, फिर नॉन प्रिमिटिव के तीनों केसेस। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड है, एंड सेंटर्ड है, तो उनका डिस्कशन अब हम करेंगे। अब हम बारी बारी करके पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। फर्स्ट हम करते हैं सिंपल क्यूबिक के केस में। सिंपल क्यूबिक के केस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, अब हमें पार्टिकल्स को हम निकाल चुके हैं कैसे प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल के अंदर। तो देखिए अब हमने लेट किया कि जो एक यूनिट सेल की जो साइड है वो ए के इक्वल है, ये चाहे ये साइड हो, ये हो या ये हो, सभी साइड्स ए के इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे, देखिए और हमें दूसरी बात और पता है, अगर हम इन पार्टिकल्स को, ये जो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे, अगर हम इनको थोड़ा सा बड़ा करके देखें तो ये, अगर हम इन दो की बात करें तो ये दो ये ऐसे हैं, ये वाले दो ये ऐसे हैं, यानी हमने एक फेस उठाया है इसका। ये दो पार्टिकल्स ये हैं और ये दो पार्टिकल्स ये हैं, तो इनको बड़ा करके लिखा है थोड़ा सा, तो एक साइड इसकी ए के इक्वल है। तो हम लिखेंगे सपोज द एज लेंथ ऑफ अ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू ए। हमने सपोज किया है कि किसी भी यूनिट सेल की जो एज लेंथ है वो ए है, और हमें एक बात और पता है कि जब हमें पता है ये स्फीयर है और इसकी एक सर्कल टाइप है, ये इसकी एक की रेडियस सेंटर से यहाँ तक की जो रेडियस है इसको आर से डिनोट करते हैं। जैसे ये आर है तो ये भी तो एक सेंटर है, और इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस भी आर हुई। इसका मतलब ये जो है ये और ये ऐसे थे, इसकी भी कोई ना कोई रेडियस है, इसकी भी कोई ना कोई रेडियस है, और जब ये दोनों रेडियस इसके अंदर आ जाएंगी तो ये आर प्लस आर 2r हो जाएगा, और ये 2r हमारा किसके इक्वल है, ए के। तो हम लिखेंगे सपोज, दूसरा हम केस मानते हैं, सपोज किया हमने कि रेडियस जो स्फीयर की है, रेडियस ऑफ स्फीयर
इज इक्वल्स टू आर। और हमने देखा है कि जो स्फीयर्स हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हमारी रेडियस भी मर्ज हो गई है, और जो ये रेडियस है वो एक इक्वल है। तो एज द स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, एज द स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर, तो हमारा जो A है वो इक्वल टू हो जाएगा 2r के। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है जो हमने इसका फॉर्मूला देखा था। देखिए हमें एक बात और पता है कि सिंपल क्यूबिक के केस में जो हमारे फॉर्मूले के अंदर आता है, हमारा फॉर्मूला होता है z इंटू z यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इनटू में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, और अपॉन में होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब। यानी कि हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना था रेडियस और ए के बीच में, वो हम निकाल चुके हैं। तो हमें पता है कि सिंपल क्यूबिक के केस में जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं वो होता है हमारे पास 1/8 इंटू 8। तो देखिए दोबारा लिखते हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमने निकालने हैं पीछे वाले टॉपिक्स में, पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 1। तो इन सारी वैल्यूज को अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब, पता है ये चीज हमें। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब। और हमने ए की वैल्यू निकाली है यहाँ से, ए इज इक्वल्स टू 2r, तो हम यहाँ पे 2r का क्यूब कर देंगे, और 2r का क्यूब ऑब्वियस सी बात है 8r क्यूब के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमें जो ये a है इसकी, देखो इसका और इसका कुछ रिलेशन हमें नहीं दिख रहा। जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हम a से r को कैंसिल नहीं कर सकते, तो हमें जो a है वो r की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ताकि हम एट लास्ट इसको कुछ ना कुछ कैंसिल आउट यहाँ पे कर सकें। तो अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे हम फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू, देखिए z की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज इक्वल्स टू 1 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, और ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब है हमारा 8r क्यूब, और इंटू में क्या आता था हमारा, ये फ्रैक्शन के लिए आता था, परसेंटेज के लिए हम इसको निकालते थे, परसेंटेज ऑक्यूपाइड। अब इसको रहने देते हैं तब तक के लिए। देखिए अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास r से r कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, और ये आएगा हमारे पास π/6, और π/6 जो आएगा दैट मीन्स 3.14 अपॉन में 6, और ये आएगा हमारे पास 0.524। और अगर हम इसकी परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज ऑक्यूपाइड इज इक्वल्स टू 0.2524 अपॉन में 100 इंटू में 100, और अपॉन में है ये 1000। अगर इसका पॉइंट हम कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये आएगा 52.4%। तो ये थी हमारे पास परसेंटेज ऑक्यूपाइड या पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के केस में। तो ऐसे ही अब हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे फेस सेंटर्ड के लिए, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड के लिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।